हल्दी को हम रोज देखते हैं, रोज खाते हैं और फिर भी उसे नहीं जानते। ये अजीब नहीं है? क्योंकि जो वस्तु हर रसोई में है, हर पूजा में है, हर संस्कार में है, उसे हम मसाला कहकर समाप्त कर देते हैं। जबकि प्राचीन भारत में किसी भी वस्तु को यूं ही पवित्र नहीं माना जाता था। वहां हर पदार्थ का एक भौतिक उपयोग, एक मानसिक प्रभाव और एक सूक्ष्म ऊर्जा कार्य होता था। और हल्दी उन गिनी चुनी वस्तुओं में से है जो इन तीनों स्तरों पर एक साथ काम करती है। हल्दी का रंग पीला है और यह संयोग नहीं है, क्योंकि पीला रंग भारतीय ज्ञान परंपरा में सूर्य, प्राण और सत्व का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि पीला रंग चेतना को सक्रिय करता है, जड़ता को तोड़ता है और भीतर की अग्नि को संतुलित करता है। यही कारण है कि हल्दी का प्रयोग हमेशा शुद्धि, आरंभ और स्थिरता के साथ जोड़ा गया, न कि केवल स्वाद के साथ। आयुर्वेद में हल्दी को केवल एक औषधि नहीं माना गया, बल्कि उसे एक संतुलनकारी तत्व के रूप में देखा गया है। और यही कारण है कि चरक संहिता में हल्दी को हरिद्रा, वरदा और कृष्णा जैसे नाम दिए गए, जिनका अर्थ सीधा है। हरिद्रा यानी जो दोषों को हर ले, वरदा यानी जो शरीर को वरदान दे, और कृष्णा यानी जो भीतर के अंधकार को खींचकर बाहर निकाल दे। ये नाम काव्य नहीं है, ये प्रभाव का वर्णन है। शरीर के स्तर पर हल्दी का काम स्पष्ट और वैज्ञानिक है, क्योंकि हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन शरीर की सूजन को कम करता है, रक्त को शुद्ध करता है, यकृत यानी लिवर की कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है और पाचन अग्नि को संतुलित करता है। यही कारण है कि हल्दी का नियमित और सीमित उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। लेकिन आयुर्वेद यहां रुकता नहीं है। मन के स्तर पर हल्दी का प्रभाव अधिक सूक्ष्म है और यहीं पर आधुनिक सोच अक्सर चूक जाती है, क्योंकि जब हल्दी शरीर में जाती है तो वो केवल रसायन नहीं बदलती, वो मन की तीव्रता को शांत करती है, चिड़चिड़ापन कम करती है और मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है। यही कारण है कि रात में हल्दी वाला दूध दिया जाता है, ताकि मन शांत हो, नींद गहरी आए और मानसिक थकान कम हो। और यही कारण है कि विवाह से पहले हल्दी लगाई जाती है, ताकि भावनात्मक असंतुलन शांत हो और व्यक्ति एक स्थिर मानसिक अवस्था में नए जीवन में प्रवेश करे। अब यदि हम चेतना के स्तर पर आए तो यहां हल्दी का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वैदिक दृष्टि में कुछ पदार्थ ऐसे माने गए हैं जो मानव की ऊर्जा सीमा को संतुलित करते हैं। और अथर्ववेद में हल्दी को एक रक्षात्मक तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। लेकिन यह रक्षा किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता, भय और ऊर्जा विक्षेप से है। हल्दी वातावरण की नकारात्मकता को सोखने और व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर रखने में सहायक मानी गई है। यही कारण है कि हल्दी हर संस्कार में प्रयोग की जाती है। जन्म के समय ताकि नवजात की ऊर्जा सुरक्षित रहे, विवाह के समय ताकि दोनों व्यक्तियों की ऊर्जा सामंजस्य में आए, गृह प्रवेश में ताकि स्थान की ऊर्जा शुद्ध और संतुलित हो, और पूजा में ताकि साधक का मन और वातावरण दोनों स्थिर रहें। ये परंपरा नहीं, ये अनुभवजन्य ज्ञान का परिणाम है। अब सबसे जरूरी बात, जिसे साफ और स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है, वो ये है कि हल्दी का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि हर चीज की तरह इसका भी संतुलन आवश्यक है। रोजमर्रा के लिए हल्दी का सर्वोत्तम उपयोग यह है कि एक चुटकी से आधा चम्मच तक हल्दी भोजन में या गुनगुने दूध के साथ ली जाए। अधिक मात्रा में हल्दी लगातार लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, इसलिए मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक है। सुबह हल्दी लेने से पाचन और ऊर्जा सक्रिय होती है और रात में दूध के साथ लेने से मन शांत होता है। हल्दी को केवल खाने तक सीमित न रखें, क्योंकि बाहरी उपयोग भी उतना ही प्रभावी है। हल्दी और पानी या हल्दी और गुलाब जल का हल्का लेप त्वचा को शुद्ध करता है, संक्रमण से बचाता है और शरीर की ऊपरी ऊर्जा परत को संतुलित करता है। इसलिए प्राचीन समय में हल्दी का लेप केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता था। और फिर भी उसे नहीं जानते। यह अजीब नहीं है, क्योंकि जो वस्तु हर रसोई में मौजूद हो, हर दिन आंखों के सामने हो, वही सबसे ज्यादा अनदेखी रह जाती है। जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी भी पदार्थ को केवल स्वाद या रंग के आधार पर नहीं आंका गया, बल्कि यह देखा गया कि वो शरीर, मन और चेतना तीनों पर क्या प्रभाव डालता है। और हल्दी उन दुर्लभ तत्वों में से है जो इन तीनों स्तरों पर एक साथ काम करती है। हल्दी का पीला रंग केवल देखने के लिए नहीं है, ये सूर्य, प्राण और सत्व का संकेत है। यही कारण है कि यह जड़ता को तोड़ता है, भीतर की अग्नि को संतुलित करता है और शरीर में चल रही उस अदृश्य सूजन को शांत करता है, जिसे आधुनिक भाषा में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है।
ये वही अंदरूनी आग है जो वर्षों तक चुपचाप जलती रहती है और फिर जोड़ों के दर्द, हृदय रोग, मधुमेह और कई गंभीर रोगों की जड़ बनती है। और यहीं पर लोग अक्सर गलती करते हैं, क्योंकि वे दर्द की गोली से धुआं हटाते हैं, आग को नहीं बुझाते। आयुर्वेद में हल्दी को केवल औषधि नहीं बल्कि संतुलनकारी तत्व माना गया है, और इसी कारण चरक संहिता में इसे हरिद्रा, वरदा और कृष्णा जैसे नाम दिए गए, जिनका अर्थ सीधा और व्यावहारिक है, जो दोषों को हर ले, जो शरीर को वरदान दे और जो भीतर के अंधकार को खींचकर बाहर निकाल दे। ये काव्य नहीं है, ये प्रभाव का विवरण है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु जुड़ता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है हल्दी की वास्तविक क्षमता को सक्रिय करने की कुंजी। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन स्वयं एक शक्तिशाली तत्व है, लेकिन शरीर उसे सीमित मात्रा में ही अवशोषित कर पाता है। और यहीं पर काली मिर्च का प्रवेश होता है, क्योंकि काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हल्दी केवल भोजन का हिस्सा नहीं रहती बल्कि शरीर के भीतर सक्रिय रक्षक बन जाती है। यही कारण है कि जब हल्दी और काली मिर्च साथ ली जाती हैं तो वे सूजन, जोड़ों के दर्द और पुरानी पीड़ा पर कहीं अधिक गहरा और स्थायी प्रभाव डालती हैं। शरीर के स्तर पर यह संयोजन सूजन को जड़ से शांत करता है, रक्त को शुद्ध करता है, लिवर की कार्यक्षमता बढ़ाता है और पाचन अग्नि को संतुलित करता है। हल्दी एक प्राकृतिक लिवर डिटॉक्सिफायर की तरह काम करती है, पित्त के प्रवाह को सुधारती है और फैटी लिवर जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करती है, जिससे शरीर की वो फैक्ट्री जो सैकड़ों कार्य करती है बिना रुकावट अपना काम कर पाती है। मन के स्तर पर इसका प्रभाव और भी सूक्ष्म लेकिन उतना ही गहरा है, क्योंकि करक्यूमिन मस्तिष्क में BDNF जैसे तत्वों को समर्थन देता है, जिससे याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं कम होती हैं। यही कारण है कि हल्दी वाला दूध केवल परंपरा नहीं है, बल्कि मन को शांत करने और मानसिक थकान को दूर करने का व्यावहारिक उपाय है। और काली मिर्च ये सुनिश्चित करती है कि ये पोषण बिना बाधा मस्तिष्क तक पहुंचे। चेतना और ऊर्जा के स्तर पर हल्दी का स्थान और स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वैदिक दृष्टि में कुछ पदार्थ वातावरण और व्यक्ति दोनों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, और अथर्ववेद में हल्दी को रक्षात्मक तत्व माना गया है। यही कारण है कि ये जन्म, विवाह, गृह प्रवेश और पूजा जैसे सभी संस्कारों में प्रयोग की जाती है, ताकि व्यक्ति और स्थान दोनों की ऊर्जा स्थिर और शुद्ध बनी रहे। इसका प्रभाव केवल भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि त्वचा पर भी दिखाई देता है, क्योंकि जब रक्त शुद्ध होता है और सूजन कम होती है तो त्वचा अपने आप दमकने लगती है। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, मुहासों के कारक बैक्टीरिया को कम करती है और उम्र के प्रभावों को धीमा करती है। इसलिए बाहरी लेप और आंतरिक सेवन दोनों का अपना महत्व है। हृदय के लिए भी यह संयोजन एक सुरक्षा कवच जैसा है, क्योंकि यह खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है, जिससे हृदय रोगों का जोखिम घटता है। इसी तरह यह पाचन तंत्र की संपूर्ण सफाई और मरम्मत करता है, गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को जड़ से सुधारने में मदद करता है। मधुमेह के संदर्भ में भी शोध संकेत देते हैं कि हल्दी इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में सहायक हो सकती है, जिससे रक्त शर्करा का संतुलन बनाए रखना आसान होता है। और मानसिक स्तर पर यह संयोजन मूड को स्थिर करने, चिंता और तनाव को कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि यह सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन में योगदान देता है। अब यदि बात करें सही उपयोग की, तो इसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका यह है कि हल्दी को थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से लिया जाए, चाहे गुनगुने दूध के साथ, हल्दी वाली चाय के रूप में, या भोजन में ऊपर से छिड़क कर। हल्दी, काली मिर्च और आवश्यकता अनुसार शहद या नींबू। यह संयोजन सरल है, लेकिन तभी प्रभावी होता है जब मात्रा संतुलित रखी जाए। साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि गर्भवती महिलाएं, पित्ताशय की समस्या वाले लोग या रक्त पतला करने की दवा लेने वाले व्यक्ति इसका सेवन चिकित्सकीय सलाह से करें, क्योंकि प्रकृति का हर उपहार तभी लाभ देता है जब उसे समझदारी से अपनाया जाए। अंततः यह स्पष्ट हो जाता है कि हल्दी कोई साधारण मसाला नहीं है, यह आयुर्वेद का वो अमृत है जो हमारी रसोई में मौन खड़ा है, और जो व्यक्ति इसे स्वाद से आगे बढ़कर संतुलन और समझ के साथ अपनाता है, वो धीरे धीरे दवाओं पर निर्भरता कम करता है और स्वास्थ्य के अधिक निकट पहुंचता है। प्रकृति ने कुछ भी बिना उद्देश्य नहीं बनाया, और हल्दी इसका सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा प्रमाण है। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सच में जरूरत है।
ऐसे ही गहरे, प्राचीन और रहस्यमयी विषयों को समझने के लिए हमारे चैनल सकारात्मक संकल्प को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां ज्ञान सिर्फ बताया नहीं जाता, महसूस कराया जाता है।